जय सिया राम। एक बार फिर बोलिए जय सिया राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। 5 अगस्त को पीएम मोदी ने भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर की आधारशिला रखी, जिसके बाद से ही पूरे देश में खुशी की लहर है, क्योंकि सैकड़ों सालों बाद अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिसके लिए करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद पीएम मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रामलला को साष्टांग प्रणाम करके हर किसी का दिल जीत लिया। भूमि पूजन में पीएम मोदी यजमान की भूमिका में थे, तो पुरोहित यानी कि पंडित की ओर से दक्षिणा भी मांगा जाना स्वाभाविक था। मगर दक्षिणा में मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कराने वाले वृंदावन के मुख्य पंडित गंगाधर पाठक ने जो मांगा वो कट्टरपंथियों की होश जरूर उड़ा देगा। जी हाँ, पंडित गंगाधर पाठक ने मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिणा के रूप में कठोर गोवंश संरक्षण कानून मांगना चाहते थे, ताकि भारतवर्ष की धरती गोवंश के कलंक से मुक्त हो सके। उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की भी मांग प्रधानमंत्री से की है। गुरुवार को गोधिलीपुरम स्थित हरिदास धाम में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि भूमि पूजन समारोह में आयोजक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की ओर से भले ही उन्हें पूजन की दक्षिणा दी गई हो, उसे मैं अपना पारिश्रमिक समझता हूं, लेकिन पंडिताकर्म में मुख्य यजमान से पंडित को दक्षिणा दिए जाने का विशेष महत्व होता है। राष्ट्र के इस महान उत्सव में मुख्य यजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री स्वयं थे, इसलिए वो प्रधानमंत्री से कुछ ना मांगते हुए एक मुख्य यजमान से अपनी दक्षिणा मांग रहे हैं। जो अत्यंत ही असंभव दिख पड़ता था, ऐसे कामों को उन्होंने किया है। तो सबसे पहले गो हत्या वो बंद करें, यह जो है दक्षिणा के रूप में है। और दक्षिणा के बाद वे अपने आचार्य का ब्राह्मण का सम्मान करें, तो उस विदाई तो होती है ना, तो उस विदाई समारोह में श्री कृष्ण जन्मभूमि को हमारे लिए दें मुक्त करके, और काशी विश्वनाथ हमारे हिस्से में दे दें, अतिक्रमण को हटवा दें। पंडित गंगाधर पाठक ने एक और बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपने साथ एक कलश लेकर आए थे, वो भूमि पूजन में स्थापित कराया गया। यह आयोजन नए भारत की नींव का भूमि पूजन है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री ने इस कलश की स्थापना के साथ भारत को नवीन भारत बनाने और सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया होगा। मैं तो समझता हूँ कि कलश में भारत को एक नवीन भारत बनाए और भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसका संकल्प ही था कलश में, मेरी दृष्टि में। भले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ना कही हो, लेकिन राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से कट्टरपंथियों को लगने लगा है कि अब एक नए राम युग और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई है, क्योंकि खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा ठेकेदार मानने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भूमि पूजन पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखकर एक हिंदू राष्ट्र की नींव रखी है। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।